नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पर बात करेंगे उन बड़ी उम्र पे, जैसे जो माता पिता समान बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए तमाम प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। बुढ़ापे में 60 प्लस के बाद परेशानियां क्या होती हैं? उठने बैठने में परेशानी होती है, चलना फिरना, घूमना टहलना, ये सब चीज़ें बाधित होने लगता है। और सीढ़ियाँ चढ़ना और लेटरिन में बैठना, ये सब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये होता है कि अब क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, ये तमाम प्रकार की बातें सामने आने लगती हैं और परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो उसके लिए आप सब लोग को आज उसी विषय पे बात करेंगे मार्गदर्शन में, कि कैसे अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा अपने खान पान में परिवर्तन करके इससे बचा जा सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को आज का योगासन बहुत सरल योगासन है। आप सब लोगों के लिए ये 100% काम करेगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्वास्थ्य लाभ लीजिए अपना। ये आप लोग थोड़ा थोड़ा जब मूवमेंट करते रहेंगे, जैसे सबसे पहली बात क्या है कि लोग ये सोच लेते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब ये नहीं कर पाएंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें अपने मन में आदमी धारण कर लेता है। नेगेटिव पॉइंट से ही ये सारी चीज़ें हमारी, क्योंकि मन मस्तिष्क जो है ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ग्रहण करता है, पॉजिटिव चीज़ें कम होती हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ, अच्छे खान पान के साथ अच्छी एक्टिविटी करें। जब मन में सोचे रहेंगे धारणा कि नहीं हम ये गठिया हो गई है, कमर दर्द कर रही है, तो ये सब चीज़ें सोचने से नहीं जाएगा। आप जब उसका एक्टिवेशन करेंगे, उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, सूक्ष्म योगा टिप्स वर्कआउट करेंगे, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहेंगे और अब योगासन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सरल योगासन है, माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। आप सब लोग अच्छे से देखिएगा और इसका रोज डेली सुबह शाम रोज डेली आप करेंगे, आप 100% स्वस्थ रहेंगे। गठिया की समस्या, कमर दर्द की समस्या, गर्दन में खिंचावट, स्पाइन की समस्या, जो तमाम स्पाइन रीढ़ की हड्डी में परेशानियां आ जाती हैं, ये सब कैसे एक्टिवेट होंगे, इसके लिए आज हम बताएंगे योगासन। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब चल रहे हैं योगासन की तरफ। सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई भी योगासन करिए, आप लोग अपने आप को अच्छे से चटाई पे, मैट पे, बेड पे, तख्ते पे, कहीं भी बैठ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो बताने जा रहा हूँ, इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा उम्र के हिसाब से जैसा आप लोगों को सूटेबल लगे। तो इसमें क्या करना है, पहले जैसे बैठ के कर रहे हैं तो कमर से लेकर गर्दन तक पूरी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत में ओंकार ध्यान का 1-2 राउंड एक ओंकार ध्यान कर लें। लंबी गहरी सांसें 1 मिनट अपने आप को एक्टिवेट कर लें, क्योंकि सांसों के बदौलत ही सारी शरीर चलती है। सांस, शरीर और मन, जब तीनों चीज़ एकाग्र रहते हैं तो कोई भी साधना है वो सफल होती है 100%। इसका ध्यान रखिएगा। पहले अपने आप को ज्ञान मुद्रा लगा के एक मिनट अपने आप को एक्टिवेट करें। लंबी गहरी सांसें, कम से कम 3 से 4 सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करें और उसको 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करें। इस तरह से मूवमेंट करेंगे, आपका शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेगा। प्राण ऊर्जा जो संचालन होती है हमारे शरीर में, कण कण में विद्यमान रहेगी। इसी 1 मिनट में आप समझ जाएंगे कि हाँ कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर ओंकार ध्यान का प्रयोग करेंगे। इस तरह से कम 1-2 बार, 3 बार
इसका ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, जब शरीर तन मन जब एकाग्र हो जाएगा तो कोई भी साधना आप करेंगे वो आपके लिए 110% रिजल्ट देगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहले पैरों से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पैरों पे बुढ़ापा जल्दी आता है और एक उम्र के बाद पैरों से चलना फिरना सब ये मुश्किल हो जाता है। करना क्या है, आपको सीधा इस तरह से पैर को फैला लेना है, हाथ को इस तरह से कर लेना है, क्योंकि शरीर का आधा भाग पूरा हाथों पे हो जाएगा और पैर हमारा फ्री हो जाएगा। तो पहले अंगुलियों को स्ट्रेच करें इस तरह से। अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे तो जो कमर से लेके पैर तक जितनी नसें रहती हैं, जो मोटी हो जाती हैं नसें, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ढंग से नहीं हो पाता है, बाधित होने लगता है। इसकी तरह तमाम प्रकार से गठिया की समस्या और पैरों में झंझनाहट, ऐंठन, मरोड़, रात में नींद ना आना, तलुओं में जलन, सुन्नपन, ये सब सारी बातें कॉमन हो जाती हैं। तो इसके लिए अंगुलियों को इस तरह से एक्टिवेट करके उसके बाद आगे पीछे, जिनको गठिया की समस्या है, कट कट की आवाज़ आती है, गैपिंग हो जाती है, वो इस तरह से पैर को पूरा पंजे को आगे की तरफ ले जाएंगे और वापसी में पूरा एकदम पीछे की तरफ पंजे को खींचेंगे इस तरह से। आप सब लोग इस तरह से जब करेंगे और दिन में इसको 2 4 5 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी उम्र वाले हैं वो अक्सर घर ही पर रहना होता है, कहीं टहल घूम नहीं सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत कारगर है। आप सब लोग, और ये ऐसा योगासन है, सूक्ष्म योगिक क्रिया, इसको बच्चे से बूढ़े जवान सभी लोग कर सकते हैं। जो महिलाएं माता बहनें हैं उनका पैरों का जैसे रात में नींद नहीं आती, फटनी पड़ती है, तलुओं में जलन होती है, तलुओं में फिर तेल का मालिश करें रात में सोने से पहले, सरसों का तेल, नारियल का तेल अच्छे से लगा के। तो ये सब क्रियाएं जब आप करती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह से आगे पीछे करके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको 20-20 बार, 25-25 बार इसको कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जब करेंगे तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। उसी दिन से मालूम हो जाएगा, जिस दिन आप करेंगे उसी दिन से मालूम हो जाएगा कि पैरों में जान आ गई है। तो ये करिए, उसके बाद पैर को आपस में इस तरह से टकरा लेंगे तेजी से, और इस तरह से कदम ताल। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पैरों के लिए। आप सब लोग इसको 1 मिनट 2 मिनट लगातार कर सकते हैं। थक जाएं थोड़ा रुक के फिर 2-3 राउंड कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी जितनी नसें हैं पैरों की, कमर से पैर तक जहाँ पे बाधित होने लगती हैं वहाँ पे खुलेंगी, और जो मांसपेशियों का दबाव के नाते या मोटापे के नाते तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो ये कदम ताल आप कम से कम 2 मिनट करें, 200-300 बार इसको कर रहे हैं इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप करके देखिएगा। इस तरह से करने के बाद ये गठिया का जो ये गांठें हमारी होती हैं, इनके मूवमेंट के लिए जैसे ग्रीस ख़त्म हो जाती है, तमाम प्रकार से परेशानियां आती हैं, तो इनके लिए अभी एक एक्सरसाइज है उसको मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज क्या है कि ये गांठों का मूवमेंट, जो ये गांठें हमारी हैं, आप सब लोगों को दिख रहा है ना, इस तरह से जब आप मूवमेंट करेंगे तो ये गांठें इस तरह से, कटोरियाँ जो हैं वो मूवमेंट करेंगी। तो इसको आप लोग करिएगा इस तरह से, जैसे पैर को भींचा जाता है उस तरह से आप लोग पैर को भींचिएगा। तो ये मूवमेंट जब आप करते रहेंगे तो ये बहुत सा लाभ देगा आपको, और पूरे पैरों में जैसे ग्रीस का कम हो जाना और गठिया की समस्या, ये सबसे आपको निजात मिलती रहेगी। आप सब लोग अच्छे से करिएगा आराम से, जैसे कोई दिक्कत ना हो, और जितना आप कर सकें आराम से। एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए
ऐसे हैं, तो इसको इस तरह से करके, इस तरह से, नहीं तो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे जो है नीचे का यहाँ पे दबाव पड़ेगा, यहाँ पे गद्दीदार वो रहता है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि अपने चारों उंगलियों को इस तरह से फंसा के नीचे जहाँ गद्देदार है, और अपने अंगूठे को गांठ के अगल बगल रख के इस तरह से कर सकते हैं। ये कुर्सी पे बैठ के आपको ज़्यादा आसानी होगी, कुर्सी पे बैठ के इसको कर सकते हैं। और जब कुर्सी पे बैठें तो पैर को भी इस तरह से राउंडिंग कर सकते हैं दोनों तरफ से, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दोनों पैरों से इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है आपके लिए। ये पैरों का हो गया। उसके बाद फिर इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट इस तरह से कर लेंगे, 2-2 4-4 बार। उसके बाद अब हम हाथों की बात करेंगे। हाथ की एक्टिविटी कैसी होगी, जैसे हाथों में सुन्नपन रहता है, तमाम दर्द की समस्याएं बनी रहती हैं, उसके लिए पंजों को इस तरह से खोलेंगे। हाथों को पहले अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, उसके बाद पूरा मुट्ठी बंद करके खोलेंगे। कम से कम 100 बार करेंगे। 100 बार आप करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो 50 बार 60 बार जितना कर पाइए आराम से करिए, हाथ पलट के दोनों तरफ से। आप जिस दिन करेंगे ये, उसी दिन आपको महसूस होगा कि हाँ हमने कोई एक्सरसाइज किया है। अब मात्र देना समय किसमें, 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से एक्टिवेट कर लें। उसके बाद इस तरह से इससे कंधे का जो सिस्टम है वो अच्छा रहेगा आपका। और उसके बाद ये क्रिया, इससे स्पॉन्डिलाइटिस, बार बार चक्कर आना, ये सब सारी समस्याएं दूर होंगी। इस तरह से सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी। और उसके बाद फिर इस तरह ताड़ासन कर लीजिए, थोड़ा बैठे बैठे अपने आप को एक्टिवेट कर लीजिए। यह हो गया। तो ये सूक्ष्म योगा है, आपको बहुत लाभ देगा। और अभी आखिरी में एक योगासन और मैं बताऊंगा, वो वज्र है आपकी कमर के लिए, गर्दन के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोग उसको करिएगा। करना क्या है, सीधे एक तरफ से लेट जाएंगे, लेट के पैरों को बेंड करेंगे, 4 अंगुल का गैप दे देंगे, और हाथों को, हथेलियों को इस तरह से बाहर तरफ खोल लेंगे। और जैसे जैसे पैर को ले जाएंगे, गर्दन इधर रहेगी विपरीत दिशा में। एक तरफ 20 से 30 सेकंड रुकेंगे, सांसों का संचालन होता रहेगा अच्छी तरह से। इस तरह से जो माताएं बहनें हैं, उनकी कमर का दर्द और ये तमाम प्रकार की समस्याएं जो बन जाती हैं, वो सब अच्छी होंगी। और फिर पैरों में थोड़ा गैप देके इस तरह से, इससे थोड़ा खिंचाव अच्छा आएगा, और रीढ़, कमर, गर्दन सब स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जब करेंगे तो इसका अंदाज़ा आप लोगों को खुद ब खुद होगा। तो ये सब चीज़ें आप सब लोग ज़रूर करें। और लास्ट में शवासन योग निद्रा, जिसे रात में सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन और करें। पैरों में 1.5 फीट का गैप देके, हाथों को इस तरह हथेलियों को ऊपर फैला के, और पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है मर्डासन स्थिति में। सिर्फ सांसें ही चलती रहें। इस तरह से आप 10 मिनट हर रोज शुरुआत करिए, 2-4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, वो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा। इससे आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, जो नींद नहीं आती और हाथ पैरों में जलन रहती है। देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की पहुंच पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। जब आप शवासन योग निद्रा करेंगे, लंबी गहरी सांसें चलती हैं, तो उसमें पूरे कण कण में, रोए रोए में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बनी रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दिनचर्या में आप लोग खाना पीना
सुबह 2 गिलास पानी पीना, मोशन जाना, पेट साफ होगा अच्छे से। भोजन की मात्रा समय समय से लीजिए। फल जो मौसमी फल हैं उसको खाइए, दूध, दही, छाछ ये सब खाइए। और रोटी, मिक्स रोटी खाइए। मिलेट आहार का प्रयोग करिए, जैसे जौ, रागी, बाजरा, मक्का सब मिक्स करके, चना, ये सब चीज़ें, ये सब रोटी खाइए। हफ्ते में 3 दिन ज़रूर खाइए। बाकी मोरिंगा हुआ, सहजना आप लोग जानते हैं, उसका प्रयोग भरपूर करिए। इससे आपकी सारी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहेंगे, जिससे आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम 10 मिनट ज़रूर करिए रोज़ डेली अच्छी तरह से। तो ये एक्टिवेशन आपके शरीर के लिए होगा, प्राण ऊर्जा के लिए होगा। जब ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक्टिव रहेंगे, तो आप भी अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये मन में नहीं आएगा कि हम बुढ़ापा आ गया है, आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छी तरह से चलना फिरना, सब घूमना, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। गांठें भी अच्छी रहेंगी, पैर तलुओं में जलन नहीं होगा, ऐंठन नहीं होगी। तो ये सब का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो दिया जाता है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए। और ये क्रियाएं जो अभी किया हूँ मैं, योगासन आपको बताया हूँ, ये दिन में 10 बार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ भोजन करने के बाद 1 डेढ़ घंटा थोड़ा बचाए रखेंगे, उसके बाद करें आप। और जब ये 2-3 बार 4 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी क्रियाएं आपकी सर से लेकर पाँव तक अच्छी होती जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। और एक निवेदन और है, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है, इसका ध्यान जरूर रखा करें। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।